तो अभी जैसे कि मैंने लगातार आपको सवाल बताया, इसी तरह से रेगुलर मैं आपसे सवाल पूछा करूंगा। आज आपने काफी अच्छा काम किया, काफी अच्छे सवाल गए, तो सवालों को समझना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो अच्छी तरह से अभी सभी के सवाल गए, लगातार अभी समझाया। इसके बाद अब बात करते हैं लास्ट में 7वें सवाल की, क्योंकि यहां तक तो 6 सवाल करा दिए, सभी बच्चों के ज्यादातर सही गए। हाथ खड़ा करें, किस किस के सही गए? क्यों क्यों तुमसे पूछा? चलो अब जैसे कि हैंड डाउन लगातार मैं कॉपियां चेक करूंगा आपकी, और कौन मेरा काम अच्छे से करता है। और मैं पता लगा कि किसी ने नकल किया, किसी को मैं बुला सकता हूं बोर्ड पे भी चेक करूंगा, क्योंकि कौन बच्चा मेहनत कर रहा है या नहीं कर रहा है। मुझे अच्छे से अच्छा रिजल्ट चाहिए, समझ में आ रहा है। इस बार जो टेस्ट हो तो गणित में मेरे पूरे नंबर आने चाहिए। मुझे नहीं मालूम कैसे लाओगे, दिन रात एक कर दो, अच्छी मेहनत करो, ठीक है ना। मैं आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बीच बीच में सवाल दे रहा हूं, तो अच्छे से समझ लो। अब इसमें देखते हैं, देखो बेटा ये है आपकी भिन्न, और भिन्न में ही मैंने 3 सवाल दिए हैं, आरोही क्रम, लासा और मासा, और ये सब आपने नोट कर लिया होगा। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये नोट कर लिया है, अच्छी बात है। देखिए आरोही क्रम या अवरोही क्रम, आरोही आ लगा हुआ है तो आरंभ। अब आरंभ जैसे 3 संख्या है, 3 संख्या में आरंभ मतलब छोटी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है ना। अवरोही क्या होता है? उल्टा, सबसे बड़ी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अब मैंने इसके लिए आपको कई विधि बताई है। विधि क्या है? या तो कैंची का गुणा करके पता कर लो कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है ना। अभी हमने पता किया, इन दोनों में पता किया कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो कैंची का गुणा किया 9 तिया 27 के साथ, और 5 सत्ते 35। तो इन दोनों में कौन सी बड़ी है? ये बड़ी है, ये बड़ी है। अब इन दोनों में हमने ये पता कर लिया ये बड़ी है, तो ये छोटी हो गई, ये छोटी हो गई। अब मैंने इन दोनों में पता करना है, इन दोनों में 7 7 49 और 9 छिंग। अब इन दोनों में कौन सी बड़ी है? ये बड़ी है। इन दोनों में कौन सी बड़ी है? ये बड़ी है। इस तरह से बड़ी छोटी पता करते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, वो क्या बताया कि नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में क्या कर देते हैं? भाग। वो और सबसे बढ़िया है। 5 का भाग नहीं जा रहा, 0 दशमलव कितना हो गया? 30, 5 छिक्के 30। 9 का भाग नहीं जा रहा है, 0 लगा दिया, 9 सत्ते 63। 0 का भाग नहीं, 7 का भाग नहीं जा रहा है, कितना हो गया? 7, 7 8 56। तो देखो क्रम से 7 दिख रहा है, 6 7 8 अपने आप उसमें क्रम से लगा हुआ है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है इधर उधर उठा के दे देते हैं, ठीक है ना। अभी तो मैंने समझाने की वजह से सिंपल दिया है, ठीक है ना। अब आरोही क्रम क्या होता है? सबसे छोटी 3/5। अब ये सबसे छोटी है तो चोंच हमेशा ध्यान रखना इस तरह से होती है। कभी कभी छोटी का क्रम इस तरह से बताते भी, पूछते भी है। तो प्यारे बच्चों चोंच हमेशा छोटे आदमी को जो चोंच मारी जाती है तो हमेशा छोटा है। फिर उससे बड़ा 7/9, फिर उससे बड़ा 6/7। ये तो आपका आरोही क्रम हो गया। अगर हम इसी से बात करें जो हमारा अवरोही क्रम की बात करें, अवरोही क्रम क्या होता है बेटा? अवरोही क्रम सबसे बड़ी, अब उसका चोंच कैसी हो जाए? इस तरह से, उससे छोटी, उससे छोटी, इस तरह से ये अवरोही क्रम हो गया। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? अब इसी में हमसे पूछा है लासा और मासा, सबसे ज्यादा गलत किए थे। मैंने अभी चेक किया था सवाल, सबसे ज्यादा बेटा भिन्नों का जब लासा निकालते हैं, मैंने हमेशा बताया तो बात नहीं, भिन्नों का जब लासा निकालते हैं तो अंश ऊपर होता है, तो अंश का लासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? और हर का मासा निकालते हैं। ये मत भूलना कभी बात, हर का मासा। आगे बात समझ में? और जब मासा निकाला जाता है तो अंश का लासा, हर अंश का मासा। बोला मत करो बीच में, मैंने लासा ही लिख दिया। और हर का लासा, उल्टा हो जाता बस।
कहने का मतलब ये है कि लासा पूछा जाए तो लासा ऊपर आएगा, मासा नीचे, मासा पूछा जाए मासा ऊपर, लासा नीचे। तो अब हमने इनमें पता किया 3, 7, 6 का लासा, तो 3 तो पूरा पूरा विभाजित हो गया, 6 सत्ते 42, कितना आएगा लासा? 42। लासा क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे विभाजित हो जाए। तो देखो 3 भी विभाजित हो रही है, 7 से भी विभाजित हो रही है और 6 से, वो लासा हो गया। अब मासा की बात करें, मासा मतलब होती है मिलने वाली संख्या, मतलब इनका सब में भाग चला जाए, तो मासा मतलब एक का ही भाग जा सकता है और किसी का नहीं, तो 42/1। बताओ किस किस का सही था? दिखाओ इन बच्चों को, सही बात, ईमानदारी से। इधर चलो अभी कॉपी देखते हैं, इधर देखो इनकी कॉपियां भी देखो घूम के इनकी, अभी देखते हैं। अब मासा की बात करें, कॉपी भी देखते हैं अभी। मासा की बात करें तो मासा हमारा 7, 6 का मासा कितना हो गया? 1। मासा कितना हो गया? और 5, 9, 7 का लासा की बात करो तो तीनों का क्या हो जाएगा? गुणा। क्या हो जाएगा? गुणा। ठीक है ना, गुणा कर लो, तो गुणा करके कितना आ रहा है? और गुणा करेंगे तो 5 45 और गुणा 7, 7 पंजे 35 और 7 चौक 28 और 31, 315। ईमानदारी से किस किस के सवाल सही गए थे? किस किस के सवाल सही गए थे? दिखाओ कॉपी पे, दिखाओ। देखो कितना अच्छे बच्चे ने काम किया, बहुत बढ़िया। ब्लू एंड ब्लैक पेन से इसी तरह से काम करो। गर्ल्स भी दिखाओ, बहुत गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा। जब आप अच्छे से काम कर रहे हो तो आपको समझ में आएगा, बहुत बढ़िया। तो हमारी गर्ल्स ब्लू ब्लैक पेन का यूज करती हैं, जिससे उन्होंने जो काम किया है, बॉयज भी करते हैं, जो काम किया है वो अच्छे से पता लगे। बहुत बढ़िया, गुड। देखिए आप जो सवाल यहाँ पर बोर्ड पर, आप जो सवाल बोर्ड पर कर रहे हैं और उसको साथ साथ कॉपी पे भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो किसके? सभी के। अच्छा चलो हैंड डाउन। तो अभी हमारे अभी कितने हुए? 7 सवाल हुए। आगे बात करते हैं अब इसी तरह से, और नोट कर लो जल्दी से आगे।